कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अंधकार कितना है, देखते ही बच्चे अच्छी आंख वाले भी सोचते भैया देख के चलो कहीं गिर ना जाए, कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। वही गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है, विषम विघ्न संसार से। बड़े बड़े इस संसार के हमेशा डरने वाले हैं वे बंदा का अर्थ है जो आत्मा है, जो संसार से भयभीत होते हैं यहाँ के विघ्न आदि को देख करके। और अंधा ही नहीं, आंख वाला भी भयभीत होता है परम सघन, किससे? अंधकार से। हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है, सूक्ति है। देखिए क्या कहा, हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। प्रशंसा और हिंसक की हिंसा करना या पूजा करना या पूजा, हिंसा करना या पूजा। तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए, तो ये कहा हिंसा की हिंसा करना, ये हिंसा करने के जिसके भाव हो रहे हैं, किसी को मारना नहीं है। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे महाराज ये बात तो समझ में नहीं, मुखबाटी जब क्या कह दिया आचार्य जी ने, हिंसा की हिंसा करना, है ना। सब लोग सोच में पड़ गए ये तो बड़ी बात है, कोई हिंसा कर रहा है उसकी हिंसा करना। ऐसा नहीं, व्यक्ति की नहीं, तो अपने अंदर हिंसा के परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों को नहीं होने देना ही हिंसा है। रोक दिया, एक तुझे ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तू अहिंसा धर्म का क्या है, पालन करने वाला है। तुझे अहिंसा धर्म की आराधना करना है, किसी को मारना नहीं है, कभी हिंसा करने के भाव करना नहीं है। इसलिए हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। प्रशंसा और हिंसक की हिंसा करना या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है, निस्संदेह है। ये बात ज्यादा उसकी प्रशंसा करोगे और हिंसक की हिंसा करना, जो कोई हिंसा कर रहा है, अब तुम बोले जो उसको मारता हो तुम उसको मारो, ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल नहीं है। ऐसा हिंसक की हिंसा करना या पूजा, क्या करना, या पूजा नियम से अहिंसा की क्या करना, आप दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। डर के कारण से उसकी पूजा करने चले जाओ, भैया तुम हमें न मारियो, हम तुम्हें लाना, जो कछु का सो तुम पैसा जो ले लो, और की पूजा करने लगे, आरती करने लगे, ये भी ठीक नहीं। नियम से क्या हो रहा है, वो अहिंसा की हत्या है। हिंसक की हिंसा करना, कोई हिंसक है उसको मारने के भाव करना, एक ही है। और जो हिंसक है उसकी पूजा करना, डर के कारण से, भय के कारण से, ऐसे दोनों बात है। नियम से अहिंसा की क्या कर रहे हो, यानी आप अगर हिंसक का समर्थन करते हो, उसकी पूजा पाठ करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, तो भी आप अपनी अहिंसा धर्म की हत्या कर रहे हो, यानी उसको बढ़ावा दे रहे हो। उसके लिए आप करेंगे हाँ भैया आप क्या करें, तुम्हारी जैसी तुम कहो। अभी चुनाव में जैसा होता है ना, क्या हो रहा है कि बोले कि भैया ये गुंडा है, भैया इनके बहुत सारे आदमी हैं, अगर इनको वोट नहीं दी तो क्या हुई है, कल के दिन जी हमें आएंगे परेशान करेंगे।
वैसा करेंगे। इसलिए भैया भाई जो कछु है सो आप जो कछु दे दो, मजबूरी आज ही ऐसा करते हैं। तो ये भी आपकी अहिंसा की क्या कर दी तुमने, हिंसा कर दी है। वो अहिंसा की हत्या है, निशंसा है, प्रशंसा नहीं निशंसा है। धीरता ही वृत्ति, धीरता ही वृत्ति व धरती की धीरता है। आप लोग सोच रहे हो कि ये धरती के बारे में पक्ष क्यों लेते हो? अरे जो धी यानी बुद्धि, रथ है ना, जो बुद्धिमान है, जिससे समान उसकी बुद्धि जैसी और दूसरी कोई बुद्धि नहीं है। जिसकी बुद्धि धीरता, अपनी बुद्धि में अपने आप में चिंतन में लगी रहती है, धीरता ही वृत्ति व धरती की क्या है, धीरता है। और कायरता ही वृत्ति व जलधि की कायरता है। जो डरा होता है वही कायर होता है, जो धीर होता है वही वीर होता है। धीर सो वीरम, डरा सो कायरम, ऐसा है। धीर जो होते हैं इसलिए अपने क्षमा वीरस्य भूषणम, ना किसी को मारो ना किसी को मारने के भाव करो। वही मुखमाटी में यहाँ धीरता ही वृत्ति वह, हमेशा धीर वीरता का परिचय देना, बुद्धिमानी से परिचय रखना, बुद्धिमत्ता से अपना काम लेना, यही धीरता की बुद्धि ही धरती की क्या है, वीरता है। और काय रता ही वृत्ति व जलधि की, जलधि का अर्थ बादल की, बादलों की कायरता है। यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर सूलों से पदोचित पुरस्कृत करता है प्रभाकर। फिर पदोचित जैसा जिसकी जो है उसकी ऊपर पदोचित क्या करता है, वह पुरस्कृत करता है, पुरस्कृत करता है। मही की मूर्धना, मही यानी धरती की, मूर्धना करता है जैसे अपन कहते मूर्धन्य विद्वान, सोच विचार अच्छा रखने वाला मूर्धन्य कहलाता है। तो उसकी मूर्धन्यता, बुद्धिमत्ता, विविध विचारता, सबकी वसुधो कुटुंबकम जैसी, सबके परोपकार जैसी भावना उसके मन में है। ऐसी मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से, अच्छी अच्छी शब्द अर्चना के कोमल फूलों से, और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर सूलों से। जो अच्छा होता है उसको अच्छी फूलों से पूजा की जाती है, और जो बुरा होता है लोग का कहते अरे भैया वो आदमी तो ऐसा है, फलाना है, देखा वो कोई दुनिया भर के अर्चना तो दोनों की होती है, गुणगान तो दोनों के होते हैं, अच्छे के भी होते हैं और बुरे के होते हैं। अंतर इतना है एक के फूलों से होते हैं और एक के सूलों से होते हैं। अब सूल आप लोग ये सोचते हो कि ये कांटे वाले सूल, बाणों से, बाणी से बड़े सूल दुनिया में और कोई नहीं है। ये कांटा लगता है, निकल जाने के बाद घाव भर जाता है, और बाणी का सूल लगता है तो पूरा जीवन निकल जाता है भगवान। पर वो सूल एक बार चुभ गया, उसने मुझसे ऐसा कहा था, वो निकालना बहुत मुश्किल काम। वही है कि अर्चना के फूल मई मूर्धना से, अर्चना के कोमल पुष्पों से, और जलधि की जघन्यता को तर्जना। ऐसा लोग बुरा के करे उठा उठा करके तर्जित कर रहे, ये ऐसा है, दुष्ट है, फलाना है, ये है, ऐसे शब्दों से उसको कठोर सूलों से पदोचित पुरस्कृत करता है। जैसे जिसका जो पद है
अच्छा है तो अच्छे से, और बुरा है तो क्या करना है। कौन सा सम्मान चाहिए, कौन सा पुरस्कार चाहिए, अच्छे वालों के आपके हाथ में रहता है, पुरुष के आदमी के हाथ में रहता है। वही पुरस्कृत करता है। प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भराया। वह सूर अब किससे भराया? स्वाभिमान से भराया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर, उष्णता उभर आई ऊपर। रुद्र में शनि सी भय की जननी, ऊपर उठी तनी भुखटियां, लप लपाती रसना बनी। आग की बूंदे ही टपकती हो घनी कहीं। अब उसको भी गुस्सा आ गई, तो उसकी दशा क्या हो गई? भुखटियां, रुधिर सी सनी। आंखें जब गुस्सा आती तो कैसी? लाल लाल आंखें हो गई। भुखटियां तनी, आंखें बिल्कुल तन गई हैं। एक क्रोधी की आंख है और एक सामान्य व्यक्ति की आंख है। सामान्य पने में दोनों में बहुत अंतर होता है ना? तो ऐसे ही भुखटियां तनी, लप लपाती रसना। गुस्से में आदमी की आवाज सुनो कैसी हो जाती है। जब होता है गुस्सा, उस समय वो बोलता है, उससे कहो कि तुम अच्छा गाना गाओ गुस्सा में। गा सकता है कोई? गुस्सा आ रही हो तो मुझसे कहो जो गाना सुनाओ। कितना सुरीला गाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको क्रोध में सना हुआ तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है? बेसुरी हो जाएगी, क्योंकि उस समय उसकी आवाज गुस्से में ठीक हो ही नहीं सकती। ऐसे ही लपलपाती रचना बनी, क्योंकि गुस्से में उसकी रचना अब स्थिर नहीं रही। आग की बूंदें ही टपकती हो जैसे आग बरस रही हो, घनी कहीं बहुत ज्यादा। फिर कहते नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं, और रहते घनी कहीं नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं। यों गरजती दावानल सम धधकती बनी सी बनी सी बनी सही सही समझ में नहीं आता। तुझे ये सब बात गरजती हुई उसकी वाणी, और दावानल सम धधकती, जैसे दावानल ईंधन मिलता है तो, और जैसे कभी कभार आप लोग देखते हैं कोई आदमी की लड़ाई हो रही हो और बीच में एक आदमी और आज बीच में कहते हाँ ये फलाने तुमसे ऐसा भी कही थी, और थोड़ा सा शांत होने वाला था, बीच में और एक और आ गया, अरे फलाने हम उधर गए थे तो उन्हें तुम्हें ऐसी गाली भी दी थी। अच्छा ही ना गाली भी दी थी। और लो आग में क्या हो गई? ईंधन थोड़ा सा शांत होने वाला था तो और थोड़ा सा घी डाल दिया, और देखो उसकी गुस्सा और क्या हो गई? तन आ गई। बनी सी बनी धधकती बनी सी बनी, सही सही समझ में नहीं आता। अब उसकी सोच उस समय उसको कोई समझाए तो उसकी समझ में नहीं आता। पूरी खुली दोनों आंखों में लावा का बुलावा है क्या? काय का? लावा का बुलावा। लगता है कोई बड़ा लावा उगलने वाला है। लावा का बुलावा है क्या? बुलावा है यह सब क्या है? बुलावा है यह। बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी। ऐसा कौन रहे? बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व को विश्व का विद्युत कहने रहा है। बिना चमके एक किसी ने कहा था कि एक आग वो होती है जो आंखों से दिखाई देती है,
लेकिन एक आग वो होती है जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती, पर अनुभव में जरूर दिखाई देती है। वो कौन सी आग है? तो उन्होंने कहा क्रोधाग्नि। बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा तेज आग, उसको संभालना, उसको वश में। ये ऐसा पूरा लग रहा है आंखों से लावा बुलावा है, क्या बुलावा है या बाहर घूर रहा है। गुस्से में ऐसा लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है। दूर रहो, अभी कुछ बोलो मत। बैठा है शांत, लेकिन अंदर से माहौल गर्म है। अभी बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी ज्वालामुखी फट जाएगा। तेज तत्व का मूल स्रोत विश्व का विद्युत केंद्र। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार गुप्त। एक जैसे विद्युत केंद्र होता है ना, वहां से लाइट अगर बंद कर दी तो सब जगह क्या हो गया? ठप हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर चला जाए, सही सोच विचार से रहित हो जाए, परिवार में एक व्यक्ति का दिमाग खराब होता तो सारे लोग कैसे आ जाते हैं? टेंशन में, आज सबकी बत्ती गुल। बोले कि क्या करे भैया, हम बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्वयं परेशान है और हम सबको क्या करें? परेशान करें। ना स्वयं समझ रहा है और ना हम लोगों को समझने में दे रहा है। अगर हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, सामने वो चिल्लाने लगता है। इसकी बत्ती गुल तो है ही, हम लोगों की बत्ती क्या कर दी इसने? गुल कर दी है। वही है, संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है। ऐसे ही सूर्य के लिए भी तेज तत्व का विश्व का विद्युत केंद्र प्रभाकर। क्या है ये? सूर्य। सारे लोग बिना मांगे, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। एक जो चीज छोटी होती है उसके लिए पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन जो विशाल होता है वो कहते हैं कि पैसे में क्यों दो, अरे वसुदेव कुटुंबकम की। आज देख रहे हैं इस सूर्य के तेज से बड़े बड़े विद्युत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें इतनी बड़ी एनर्जी है कि दुनिया से इससे बड़ी एनर्जी का केंद्र दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप यहाँ ये विद्युत जो बना रहे हो, ये विद्युत तो कुछ समय की क्षणिक है, जल जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व। लेकिन ये एनर्जी जो प्रभाकर की है, जिसका जो विद्युत है, विश्व का विद्युत केंद्र, जब ये रहेगा यहाँ, तब तक अंधकार टिक ही नहीं सकता। इसलिए मूल तेज तत्व, मूल स्रोत, अब वो ऐसा लग रहा है कोने कोने में ऐसा विद्युत केंद्र बना हुआ है, विश्व का विद्युत केंद्र। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में सब क्या हो जाए। किसी ने कहा अगर धरती पर 10 दिन अगर सूर्य ना निकले तो हाहाकार मच जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, यातायात ठप, जड़ जंगम हुई, चारों ओर अंधकार गुप्त। ऐसा अंधकार में जीवन हो जाएगा। आज की ये अभी संबोधन की प्रक्रिया चल रही है। सूर्य ने अब अपनी बात कहना चालू किया, क्योंकि उसके लिए ऐसा शब्द कहा है और जाकर के उन बादलों ने धमकी दी है, समझौता कर लो, नहीं तो अन्यथा क्या होगा। तो उन्होंने कहा अन्यथा का जवाब सुन लो, अब हम आपको बता रहे हैं। तो उसी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज का इतना ही, आगे की बात अपन बाद में। मुझे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की है। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।